नमस्कार दोस्तों, स्वागत को आज के इस क्लास में। आज हम लोग मिडवाइफरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले जिससे ज़्यादा क्वेश्चन है वही सारे टॉपिक को अभी करवा रहे हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग पूरी डिटेल्स में समझ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, और हम आपको पूरी सिलेबस को टॉपिक वाइज करवा रहे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियरेंस हो सके और आपका कंसेप्ट डेवलप हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे से सारे क्वेश्चन बना के आए। क्योंकि नेगेटिव नहीं है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको प्लस पॉइंट है ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आइए, और ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आइएगा तब आप मेरिट तक पहुँच पाइएगा। रिजल्ट तो बहुत सारे स्टूडेंट को होंगे, क्योंकि रिजल्ट जैसे 5006 पोस्ट है ना, तो इतने स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं करेगा। इससे 2.5 गुना स्टूडेंट को रिजल्ट में, या 1.5 गुना या 2.5 गुना स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे। तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का होने वाला है, लेकिन मेरिट तो इतने स्टूडेंट का बनेगा। तो मेरिट ऊपर से जिसका ज़्यादा नंबर रहेंगे उन्हीं को ना लेगा। तो इसीलिए आप लोगों को अगर नौकरी लेनी है एएनएम का तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक का आपका क्लास छूट गया होगा वो सारे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके आपको क्लास में जुड़ना पड़ेगा। जैसे क्या, अगर आप टेक्निकल की बात करें तो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसका सारा मिल जाएंगे एक जगह, सारे क्लास सारे नोट्स मिल जाएंगे। मिडवाइफरी का मिल जाएगा, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर होंगे उसका मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में भी अच्छा रहेगा। उसी तरीके से रीजनिंग में भी चल रहे हैं, मैथ भी हो रहा है, जीके जीएस में भी हम आपको शॉर्टली थ्योरी में ही सारा कंसेप्ट सिखा देते हैं, जिससे कि आपका सारा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो भी क्लास ज्वाइन किया है उसको पता है किस तरीके से बेहतरीन आप लोगों का तैयारी हो रहे हैं। और आप लोग देखिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट यहीं से रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहा क्या रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। इससे पहले ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके थे कल के क्लास में ही। तो कल के क्लास में हमने ये क्वेश्चन यहाँ से हम लोग करेंगे, क्योंकि इससे पहले का क्वेश्चन कल के क्लास में हो चुका था। WHO के अनुसार प्रसव पश्चात ... मिलीलीटर से अधिक रक्त की हानि को प्रसव उत्तर रक्त के रूप में परिभाषित करते हैं। WHO के अनुसार, WHO के बारे में हमने आपको बताए हुए हैं क्या होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, WORLD, वर्ल्ड HEALTH, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORGANATION, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट में बताइएगा। हमने आपको बता दिए थे कि हमारे देश के आज़ादी के बाद हुए थे। कब हुए थे, जस्ट हुए थे या कब हुए थे, आप बताइएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी हमने बताए हुए हैं, जेनेवा में है। भारत में कहाँ है इसका मुख्यालय, तो इसके बारे में भी हमने आपको बता रखे हैं। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा इन सारी बातों को, क्योंकि हमने बता रखे हैं, समझा भी दिया है, इसका पूरी डिटेल्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा है कि WHO के अनुसार, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारा जो गाइडलाइंस है वो WHO के द्वारा जारी किए जाते हैं। कह रहे उसके अनुसार प्रसव पश्चात अगर कितना मिलीलीटर से अधिक रक्त की हानि, प्रसव में आपको पता है कि रक्त की हानि होती है, तो वही कह रहा है कि प्रसव के पश्चात कितना मिलीलीटर रक्त की हानि को प्रसव उत्तर रक्त के रूप में परिभाषित किया जाता है। 100 मिलीलीटर, 500, 1500 या 2000 मिलीलीटर। तो कितना होता है, 1000 को WHO मानते हैं। कितना को, 1000 को। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा, आपसे बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर कर सकते हैं। तो जिसको भी पता है इसका आंसर फटाफट करिए। क्या कह रहा है कि सर्विक्स को पूरी तरह फैला हुआ कब माना जाता है। मतलब कि आपको पता है जब भी कोई महिला गर्भधारण करते हैं तो सर्विक्स क्या होता है, फैला होता है। तो वही कह रहा है कि सर्विक्स का पूरी तरह फैला हुआ कब माना जाता है, मतलब कि वो कितना सेंटीमीटर तक फैल जाता है।
तो बोला जाता है अब ये पूरी तरीके से फैल गया है। तो अगर जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा आंसर होंगे, ऑप्शन भी करके, या ऐसे भी बता सकते हैं 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर फैलने के बाद बोला जाता है कि सर्विक्स पूरी तरीके से फैल गया है? तो 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर सर्विक्स के फैलाव के बाद यह माना जाता है कि सर्विक्स पूरी तरीके से फैल चुका है, मतलब उसका फैलाव हो चुका है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में और भी बता देंगे। प्रीमीवीडा में कह रहा है, ये ऐसे लिखा है प्रीमीवीडा में फोटोग्राफ का जो अव्यक्त चरण की जो अवधि होती है वो कितना होता है? फोटोग्राफ हमने आपको बताए थे, वो क्या है, मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है गर्भावस्था की स्थिति का, और वो हमने आपको उसका जो थ्योरी है, उसका जो डिटेल्स होते हैं किस तरीके से आप लोगों ने कॉलेज में भी बनाए होंगे, वैसे हम आपको फोटोग्राफ दिखा भी देते हैं। ये क्या है? फोटोग्राफ का चार्ट है। इस तरीके से आप लोगों ने कॉलेज में बनाए भी होंगे, उस पर बहुत सारा चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लेबर प्रोसेस, यहाँ पर लेबर प्रोग्रेशन दिखाते हैं। इस तरीके से सारे चीज़ यहाँ पर डिनोट किए गए हैं। तो इस तरीके से हमने आपको ये सारे चीज़ आपको प्रोवाइड कर भी रखे हैं। जिसको नहीं मिला है कमेंट कर दीजिएगा, जो क्लास में ज्वाइन है उसको मिल जाएगा। इस तरीके से प्रीमीवीडा के बारे में भी हमने आपको बता रखे हैं। तो ये हमने आपको इसका डिटेल्स में आपको हमने विद फिगर समझा दिए। तो वही आपसे पूछ रहा है कि प्रीमीवीडा में फोटोग्राफ को जो अव्यक्त चरण होती है उसकी अवधि कितना होता है? 8 घंटे, 4 घंटे, 12 या 10 घंटे। तो कितना समय लगते हैं इसके चरण की जो अव्यक्त अवधि होती है वो आपका होता है कितना? तो 4 घंटे का। कितना का होता है? तो 4 घंटे का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए कर दिया है ना, मतलब ऊपर नीचे हो गया, मतलब होता कितना है? तो आपका बी होगा, मतलब कि इसमें ऊपर नीचा कर दिया। 8 घंटे लगते हैं, मतलब कि फोटोग्राफ का जो अव्यक्त चरण की जो अवधि होती है उसमें 8 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसका थोड़ा सा ये मतलब कि उसका जो क्वेश्चन है वो अधूरा था थोड़ा सा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त, ये HCG के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? HCG के बारे में। और सबसे पहले HCG इसके बारे में अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। कह रहे रक्त और मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। देखिए, रक्त और मूत्र में HCG के मात्रा के जाने से गर्भ अवस्था की स्थिति के बारे में पता चल पाता है। आप देखते होंगे जब भी डॉक्टर के पास गर्भवती महिला जाती है तो या तो ब्लड टेस्ट लिखता है या पेशाब टेस्ट लिखता है, तो उससे भी उसको पता चल पाता है, क्योंकि उसमें HCG एक हार्मोन होता है। वो हार्मोन उसमें धीरे धीरे ब्लड और मूत्र में मिलते जाता है, जिससे क्या, उससे मतलब कि किस तरीके से अवस्था जो है वो बढ़ रहे हैं, गर्भधारण जो की हुई रहती है महिला, उसकी गर्भ अवस्था को जो स्थिति है किस अनुसार कैसे बढ़ रहे हैं वो पता चल पाता है। ये समझ गए आप क्या होता है? ये हमने आपको डिटेल्स में बता दिए। जहाँ पर ज़रूरत होंगे वहाँ पर हम आपको डिटेल्स में बता देते हैं। कह रहा है कि रक्त एवं मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुँच जाती है कब? तो ये हमने आपको बता दिया, एक तरीके से हार्मोन है जिससे गर्भ अवस्था की बहुत सारी चीज़ों का पता चल पाता है। वो मतलब कि धीरे धीरे मूत्र और रक्त में मिल जाता है। तो ये कब मिलता है? जैसे कि दिया है कि गर्भ अवस्था के 10 से 15 दिनों के मध्य में, या गर्भ अवस्था के 60 से 70 दिनों के मध्य में। अगला क्या है? 4 से 5 महीना, या
5 दिन में। तो ये कब मिलते हैं? तो धीरे धीरे मतलब कि कह रहा है कि अधिकतम मात्रा में पहुंच जाता है। धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में तो स्टार्टिंग से ही मिलने लगते हैं, लेकिन अधिकतम पूछ रहा है। तो ये कब अधिकतम पहुंच जाता है HCG की मात्रा? तो ये रक्त और मूत्र में लगभग 60 से 70 दिनों के मध्य में अधिकतम पहुंच जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था ये समझ गए आप लोग? कह रहा था कि रक्त और मूत्र में जो HCG की जो मात्रा होती है, HCG की, वो अधिकतम पहुंच जाती है कब? तो 60 से 70 दिनों के मध्य में। HCG से क्या होता है? एक तरीके से हार्मोन है, इसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्स में बता दिए। अब इससे कोई किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो अब आपको दिक्कत नहीं आएंगे। इस तरीके से इतना बेसिक से आपको कोई नहीं समझाएगा, जिस तरीके से हम आपको मैथ में भी, रीजनिंग में भी और GK GS में भी पूरे स्टार्टिंग से कहानी टाइप में समझाते हैं। इतना बेसिक से हम आपको समझाते हैं टेक्निकल में भी, जो कि आपको मतलब कि बहुत ही रिजल्ट के लिए आपका अच्छा होंगे। और आप लोग परेशान होते हैं नॉन टेक को लेकर, मैथ, रीजनिंग और GK GS को लेकर, तो इसके लिए कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको देखिएगा कि इन सारे से इजी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। क्योंकि जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है तो उसको हार्ड मैथ और रीजनिंग पूछता है। जैसे NTPC सब का कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें रीजनिंग सब हार्ड आता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो अगर हार्ड करना रहेगा तो आप लोगों को इस टॉपिक सबको हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, टेक्निकल टॉपिक को हार्ड करेगा, न कि नॉन टेक्निकल को हार्ड करेगा। इस बात को पूरा गांठ बांध लीजिए कि आप लोगों का जो नॉन टेक्निकल होंगे उससे अच्छा स्कोर करना है, और उससे जिसका अच्छा स्कोर होंगे वही सिलेक्शन ले पाएगा। इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखिएगा। और बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट आपको अभी तक हुए हैं। इसमें क्या कर रहा है कि कितने सप्ताह की गर्भायु पर गर्भाशय की ऊंचाई सिफाइसिस प्यूबिस एवं नाभिक के बीच होगी? 12 सप्ताह, 28, 8 या 16 सप्ताह। तो ये कब होता है? तो ये आपका 16वां सप्ताह में। कब होता है? तो 16वां सप्ताह में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। प्लेसेंटा के बारे में हमने आपको बता भी रखे हैं, इससे पहले भी हमने आपको प्लेसेंटा के बारे में बताए थे, जो कि नाभिक नाल से जुड़े हुए थे। विद फिगर भी हमने आपको समझाए थे, फिगर भी हमने आपको दिखाए थे ना, प्लेसेंटा कहाँ पे होते हैं, किस तरीके से वो बेबी के लिए काम करते हैं, ऑक्सीजन ले जाने का, पोषक तत्व पहुँचाता है। तो ये सब प्लेसेंटा का बहुत सारा वर्क होते हैं। वो हमने आपको बहुत सारे 2-3 क्लास में लगभग उसका हमने पूरी थ्योरी में समझाए हैं। उसका फिगर भी हमने आपको भेजे हुए थे। जिसको नहीं मिला होगा, जो क्लास में ज्वाइन है उनको मिल जाएगा, वो मैसेज कर दीजिएगा। क्या कि सब दिन नया नया स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, तो अगर जिसको नहीं मिला होगा वो बता दीजिएगा, उसको मिल जाएगा। वैसे नोट्स तो सारा मिल गए होंगे आप सबको भी, जो भी जिस दिन भी ज्वाइन करते हैं सारा छूटा हुआ नोट्स क्लासेज मिल जाता है। कह रहा है कि प्लेसेंटा में भ्रूण के रक्त प्रवाह की दर है 500 मिलीलीटर, ये ऑप्शन में था, ठीक ना, 500 मिलीलीटर पर मिनट या 400 मिलीलीटर पर मिनट या 300 या 1000 मिलीलीटर पर मिनट। ये आपसे पूछ रहा प्लेसेंटा में जो भ्रूण के भ्रूण प्रवाह के जो दर होते हैं ना, उसके बारे में पूछ रहा है कि कितना होता है। तो ये कितने होते हैं? तो 400 मिलीलीटर पर मिनट। आईयूडी के बारे में पूछ रहा है। आईयूडी के बारे में हमने आपको बता रखे हैं। आईडीडी क्या है? आईडीडी की गणना सूत्र क्या है? मतलब कि इसका सूत्र के बारे में पूछ रहा है। जो आईडीडी की जो गणना का सूत्र है वो क्या है? आखिरी एमसी मासिक धर्म कह रहा है कि आखिरी एमसी आप लोग जानते हैं ना, कह रहा है आखिरी एमसी का पहला, मतलब आखिरी एमसी का जो पहले दिन से 180 दिन के बीच, या फर्स्ट एमसी का आखिरी
280 दिन, या ओव्यूलेशन के तारीख से 280 दिन, या LMP के पहले दिन से 9 महीने। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आखिरी MC का पहले दिन, मतलब कि 100 पहले से 280 दिन के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है? प्रीमीग्रेविडा। क्या है ये? प्रीमीग्रेविडा। प्रीमीग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की कुछ क्वेश्चन इसमें आप लोगों को अनजाने लग रहे होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो नए नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब कि सब क्वेश्चन आप पढ़े ही रहे होंगे। नया क्वेश्चन से भी आप अपना उससे थोड़ा सा क्लोजली बढ़ाइए, उसको रिमेंबर करिए, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करिए। क्योंकि नया क्वेश्चन सीखिएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा आज हमने कुछ नया क्वेश्चन पढ़े हैं। तो वही कह रहा है कि प्रीमीग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है। कितना होता है? अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। 12 घंटे होते हैं, या 8 घंटे, 2 घंटे, या 30 मिनट। तो कितने होते हैं? तो जो प्रीमीग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की जो अवधि होती है वो 12 घंटे होती है। कितने होते हैं? 12 घंटे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट जिस तरीके से बता भी रहे हैं। मल्टीप्रेविग्रेविडा के बारे में पूछ रहे हैं। मल्टीप्रेविग्रेविडा जो होती है, तो प्रेमीग्रेविडा थे उसके बारे में जान गए। अब क्या है? मल्टी मतलब एक से अधिक जो होते हैं। मल्टीप्रेविडा के जो प्रसव होते हैं, मल्टीप्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग कितना होता है? प्रेमीग्रेविडा की अवधि जान लिए, अब मल्टीप्रेविडा की अवधि पूछ रहा है, तो उसका कितना होता है? तो उसका 6 घंटे होते हैं। जो प्रेमीग्रेविडा थे उसका 12 था, इसका मल्टी का कितना है? तो 6 घंटे होते हैं। इसकी जो प्रथम अवस्था की जो अवधि होती है, प्रसव के प्रथम अवस्था की अवधि, वो कितना होते हैं? 6 घंटे होते हैं। और प्रेमीग्रेविडा, मल्टीप्रेविगिडा हमने आपको बता रखे हैं, उसका थ्योरी का जो नोट्स थे वो भी हमने आपको भेज रखे हैं। तो एक ही चीज़ को बहुत बार बताएंगे तो आगे का क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, नहीं तो आप कहिएगा कि सर क्वेश्चन आज कम करवाए हैं। तो वो हमने आपको बता रखे हैं, वो नोट्स आपके पास होंगे। जैसे क्लास नोट्स टाइप का होता है ना, जो भी रहता है उस जिस दिन क्लास में जो बताया जाता है उसका थ्योरी, तो उसमें हमने आपको भेज रखे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शिशु पोस्ट अवधि शिशु कहलाता है? पोस्ट अवधि शिशु के बारे में पूछ रहा है। अब आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से कि पोस्ट अवधि जो शिशु होते हैं, अवधि होगा यहाँ पर अवधि, पोस्ट अवधि शिशु कहलाते हैं। कब से कब होंगे? अगर 36 से 38 सप्ताह के गर्भ है तब, या 42 सप्ताह से अधिक का गर्भ है उसके बाद, या 33 से 35 सप्ताह के गर्भ वाले को, या 39 से 41 सप्ताह के गर्भ वाले को। तो किसे बोले जाते हैं? क्या पूछ रहा था? तो शिशु पोस्ट अवधि शिशु कहलाता है। मतलब कि पोस्ट जो शिशु का जो पोस्ट होता है वो अवधि मतलब शिशु पोस्ट कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कितना होते हैं? ये आपका 42 सप्ताह से अधिक अगर गर्भ होते हैं तो इसे कहे जाते हैं क्या? तो शिशु पोस्ट अवधि शिशु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स को लेकर है। इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, संकुचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। कह रहा है कि ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन प्रकट होना शुरू होता है कब? ब्रैक्सटन हिक्स जो संकुचन है, मतलब संकुचन क्या होता है? अभी हमने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वहाँ पर हमने देखे थे कि गर्भाशय का फैलाव के बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि संकुचन के बारे में, कि ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन प्रकट होना शुरू होते हैं कब?
16 सप्ताह के आसपास। ये गर्भ अवस्था की स्थिति की बात कर रहा है, अगर मेंशन नहीं है तब भी आप समझिएगा। 16 सप्ताह के आसपास या 24 सप्ताह के आसपास, 8 सप्ताह या 4 सप्ताह के आसपास। तो कब होते हैं? ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन जो प्रकट होता है वो आपका होता है 8 सप्ताह के आसपास। कब होता है? तो 8 सप्ताह के आसपास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आईयूडी प्रवेशन के बारे में पूछ रहा है। तो आईयूडी के बारे में हमने बहुत डिटेल्स में आपको बता भी रखे हैं। वैसे हमने आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी दिए थे कि किस तरीके से उसको लगाए जाते हैं, और फिगर भी हमने आपको दिखाए थे। मतलब कि ये गर्भ अवस्था की अवधि को रोकने का एक तरीका है जो कि 5 से 10 साल तक इफेक्टिवली वर्क करते हैं। वो उतने दिनों तक गर्भधारण को रोक सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आईयूडी प्रवेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? आईयूडी जो लगाए जाते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन समय, उपयुक्त समय कब माने जाते हैं? या तो डॉक्टर लगा सकते हैं, या आप लोग भी जब 4-5 साल वर्क कर लीजिएगा तो आप लोग भी लगा सकते हैं। वजीना के मार्ग से लगाए जाते हैं, गर्भाशय में उसको लगाया जाता है, जो कि टी शेप का होता है। हमने आपको फिगर में दिखा भी रखे थे, अगर कहिएगा तो हमने आपको वो फिर से दिखा सकते हैं। वैसे आप सबको पहले भी दिखाए हुए हैं, वो मिल भी चुका था नोट्स। अच्छा, हम ये क्वेश्चन करने के बाद आपको वो फिगर हम आपको दिखा देंगे। तो जो आईयूडी होते हैं उसको लगाना सबसे उपयुक्त समय कब है? महामारी के दौरान, या 10 दिन के भीतर, या मासिक चक्र के लगभग मध्य में, जब मासिक चक्र होते हैं उसके मध्य में, या महामारी के तुरंत पहले, महामारी के दौरान, किसी भी समय। तो उपयुक्त समय कब माना जाता है? तो महामारी के दौरान या 10 दिन के भीतर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उस समय में लगाना आसान भी होता है और उपयुक्त भी माने जाते हैं। हम आपको इसकी फिगर समझा देते हैं। वैसे हमने आपको इसके बारे में बहुत बार बता भी दिए हैं। मतलब कि आईयूडी के लगाने के मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपको टी शेप का दिख रहा है, वाइट कलर का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये दिख रहा है ना, ये वाला, यही क्या है? मतलब कि आईयूडी है। मतलब कि उसको कॉपर आईयूडी कहते हैं। मतलब कॉपर का बना रहता है, इसलिए कॉपर आईयूडी कहते हैं। फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होते हैं। देख सकते हैं वजीना के मार्ग से लगाया गया है, और कर्वेक्स मतलब कि गर्भाशय में उसको यूटेरस में लगाया गया है ना। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में पहले भी डिटेल्स में बता भी दिए हैं। गर्भधारण को रोकने का एक प्रक्रिया है। आंसर पता चल गया इसका? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए को आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं। उस समय में लगाना आसान होता है। यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। एस्पर्मेटोगोनिया को एक परिपक्व, क्या कह रहा है? एस्पर्मेटोगोनिया को एक परिपक्व एस्पेंटोजुआ में विकसित होने में लगभग कितने समय की अवधि, मतलब कि कितने समय की आवश्यकता होती है? 13 वर्ष की, 11 वर्ष, 61 दिन, या 74 दिन। तो कितने दिनों की आवश्यकता होती है? तो 61 दिनों की। कितने दिनों की? 61 दिनों की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। इसका आंसर आप लोग बता भी सकते हैं, क्योंकि आप सबने इसके बारे में एक बार और पढ़े थे। स्टार्टिंग के जो इस टॉपिक का इस PDF से जो क्लास ले रहे थे, फर्स्ट क्लास, तो वहाँ पर भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था, तो बता सकते हैं। क्या कह रहा है? अल्ट्रासाउंड का डॉपलर प्रभाव भ्रूण की हृदय गति को पकड़ सकता है। कब पकड़ता है? किस सप्ताह से? यही आपसे पूछ रहा है। ऐसे भी दिया रहेगा कि अल्ट्रासाउंड का जो डॉपलर प्रभाव है भ्रूण की हृदय गति को किस सप्ताह से मतलब कि काउंट कर सकता है या पकड़ सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या है? पहला 6ठे सप्ताह,
दूसरे में क्या है 8वें सप्ताह, 12वें या 10वें सप्ताह में। तो किस सप्ताह से डॉपलर प्रभाव के अनुसार भ्रूण की जो हृदय गति है उसको मतलब कि काउंट करने लगता है या पकड़ में आने लगता है। तो कब से? तो ये 10वें सप्ताह से। कब से? तो 10वें सप्ताह से अल्ट्रासाउंड में जो डॉपलर प्रभाव के अनुसार भ्रूण की जो क्योंकि भ्रूण विकसित होने पर क्या होता है उसमें हृदय की धड़कन धड़कने लगती है। उसकी जो हृदय की जो गति, यहाँ पर गति लिख लीजिएगा, हृदय की जो गति मतलब वेलोसिटी जानते हैं ना, मतलब गति को पकड़ सकता है। कब? तो 10वें सप्ताह में। 10 सप्ताह कितना हो गया? दिन में आप लोग काउंट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप लोग काउंट कर सकते हैं। क्या और क्वेश्चन करवाया जाए क्या निषेचन के बारे में? अच्छा, निषेचन के बारे में हम और थोड़ा डिटेल्स में आपको बता भी देंगे। कह रहा है कि निषेचित अंडे की आरोपण प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है मायोमेट्रियम में, या जब एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन के स्तर गिर जाता है उस समय में, या केवल मासिक चक्र के 1 से 14 दिन के अंदर, या अंडाशय के लगभग 7 से 10 दिन के बाद। तो निषेचित अंडे का आरोपण की जो प्रक्रिया होती है वो कब होती है इसके बारे में हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन निषेचन के बारे में हमने पहले भी बताए थे। तो ये कब होते हैं? आरोपित कब होते हैं? तो अंड जनन के लगभग 7 से 10 दिन बाद। कब? तो अंड जनन के 7 से 10 दिन बाद। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और निषेचन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल्स में बता देते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो वैसे आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में जाने भी थे, भ्रूण से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आए थे, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। निषेचन के बारे में हम लोग जान लेते, उससे भ्रूण के बारे में भी पता चल जाएगा। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्म का शुक्राणु स्पर्म और मादा युग्म का अंडाणु संलयन होते हैं, मिलते हैं। इससे क्या होता है? तो जायोट का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज बनता है, और इस युग्मनज से धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है, और अंत में एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि नया जीव बनता है। ये मतलब कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है और आप सबको पता भी होगा। इसके बाद क्या होता है? भ्रूण के विकास के बारे में समझ लेते हैं। अभी देखे थे ना कि भ्रूण के हृदय गति दर और डॉपलर के प्रभाव कब काउंट करने लगते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग देखे थे। तो वही है भ्रूण का विकास। युग्मनज लगातार विभाजित होता है और एक भ्रूण में विकसित होता है, मतलब कि युग्मनज का विभाजित होता है और एक भ्रूण में विकसित होता है, और भ्रूण के विकास से नए जीव बनते हैं। भ्रूण से ही क्या होता है? नए जीव का फॉर्मेशन होता है, बनते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्पर्म जाता है मेल का, और उसके बाद धीरे धीरे अंडाशय में उसके मतलब कि जो फीमेल का अंडजन है, मतलब कि अंडाणु होते हैं, उससे मतलब मिलकर क्या कहते हैं? संलयन होते हैं, उससे जायोट का फॉर्मेशन होता है, और धीरे धीरे क्या होता है? भ्रूण बनने लगते हैं, और भ्रूण में क्या होती है? जान आने लगती है, और उससे आगे चलकर क्या होती है? तो एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है, नए जीव बनता है। तो इस तरीके से अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाएगा तो अब आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है और सीधे आपको जवाब देना है। तो अगर आप लोगों का कुछ क्लासेस छूटा है, नोट्स नहीं मिले हैं, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग जुड़ जाइए क्लास में। अब देरी मत करिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय है भी नहीं, और ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने की और सोचने का भी समय नहीं है, और फ़ी भी बहुत ज़्यादा तो है नहीं, फ़ी भी बहुत कम है। एक ही बार फ़ी लिया जा रहा है, जिसमें कि आपको 3 महीना का जो हमने बताए हैं उसमें हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। तो ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा तो अगर जिनका भी शादी हो गए होंगे, जिनका भी बच्चे होंगे, तो उसके पढ़ाई में ज़्यादा जा रहा होगा, क्योंकि उसको मंथली देना पड़ता है, महीना में 2000 इस तरीके से जाता है। फिर भी आपका फ़ी कम है और आप
अगर रिजल्ट होते हैं तो आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगा, उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहिएगा तो जॉब पे सेटल हो सकते हैं और मंथली तो पैसा आनी ही, मंथली आपको पैसा मिलने लगेंगे। भले 2 महीना 3 महीना लेट देता है बिहार सरकार, लेकिन पैसा तो मिल ही जाता है। जो वर्क करवाता है उसका पैसा रुकता नहीं है, 3 महीना बाद ही देगा, लेकिन पैसा तो उतना अधिक भी मिलता है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में।